Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to math work exercise 10 page number 11. Circle groups of 10, then count and write the numbers. The first one has been done for you. प्रीवियस जो थे उसमें हम लोगों ने टेंस और वंस के बारे में रीड किया था. अब हम लोग टेंस और वंस को कैसे राइट डाउन करेंगे, अब हम ये चीज़ देखते हैं. टेंस को कैसे ग्रुप्स में लेके आएंगे और उस ग्रुप्स को कैसे राइट डाउन करेंगे. हमारे पास 2 ग्रुप्स दे दिए गए हैं. अब देखेंगे दोनों ग्रुप में कितनी इरेजर्स हैं, हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इरेजर्स हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया? ग्रुप 1. अब दोबारा हम इरेजर काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया? ग्रुप 2. हमारे पास टेंस के कितने ग्रुप आ गए? 1 2. हमारे पास टेंस के 2 ग्रुप है. तो हम टेंस की वैल्यू में यहाँ 10 से उधर क्या लिखेंगे? 2. अब वंस की तरफ आ जाते हैं हम लोग. वंस क्या होता है? अकेला, एक, सिंगल. तो वंस में हमारे पास सिंगल इरेजर्स कितनी है? 1 2. इसमें हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है. ओके, अब इन इरेजर्स को काउंट करते हैं. 1 2 3 4. वंस में हमारे पास 4 इरेजर्स हैं. तो ये क्या बन गया? 24. इसी तरह नेक्स्ट है, ये हमारे पास कीज़ दे दी गई हैं. अब हम इसमें से 10 सेपरेट कीज़ कर लेंगे और 10 सेपरेट कर लेंगे. और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि 10 कीज़ हमारे पास बच रही हैं या नहीं बच रही. और ये टेंस के 2 ग्रुप बन गए हैं. इससे नेक्स्ट टेंस का तीसरा ग्रुप बन रहा है. अगर तो टेंस कीज़ होंगी तो तीसरा ग्रुप बनेगा. अगर टेंस कीज़ नहीं होंगी तो थर्ड ग्रुप नहीं बनेगा. फिर हम लोग उसे वंस के ग्रुप में ले आएंगे. तो ये देखें, हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 कीज़ हमारे पास आ गई. हमने एक इसका ग्रुप बना लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मोर 10 कीज़ हमारे पास आ गई. ये हमने एक और ग्रुप बना लिया. टेंस के कितने ग्रुप बन गए? 2 ग्रुप बन गए. अब आप आते हैं नेक्स्ट. हमारे पास ये आगे टेंस कीज़ है 9. टोटल कितनी कीज़ है? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 किस में आ रहा है? वंस में. तो यहाँ पे हमारे पास टेंस के 2 ग्रुप आ गए. 2 लिख दिया. और वंस की कितनी आ गई कीज़? 7 कीज़ हो गई. तो ये क्या बन गया? 27. इसी तरह अब हम यहाँ आ जाते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कितने ग्रुप बन रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ये फ्लावर्स हो गए, 10 ये फ्लावर्स हो गए, 10 ये फ्लावर्स हो गए. 10 के बाद आगे कोई ग्रुप बन रहा है? वंस का कोई ग्रुप बन रहा है? नहीं. तो यहाँ पे 10 का हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3. 3 ग्रुप्स आ गए, 3 लिख देंगे. नेक्स्ट हमारे पास वंस का क्या है? कोई भी फ्लावर नहीं है वंस में. तो यहाँ पे हम लोग सिंपल 0 लिख देंगे. इसी तरह आगे आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट करना है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं. फिलिंग द मिसिंग नंबर्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये बिल्कुल जैसे अभी हमने प्रीवियस किया है कि हम लोगों ने इनके ग्रुप बना के टेंस का ग्रुप बना लेना है. टेंस के ग्रुप बना के उससे काउंट करना है. फिर उसके बाद वंस का बना के उससे काउंट करना है और उन्हें टोटल करके यहाँ लिख देना है. ये देखिए हमारे पास चिक्स हैं. ये टोटल 10 चिक्स हैं. तो ये टेंस का 1 ग्रुप बन गया और ये टेंस का 2 ग्रुप बन गया. तो यहाँ पे क्या आ गया? 20. ये टेंस है ना, हर एक में टेंस हैं. तो ये कितने बन गए? 20. तो यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करेंगे 20. अब ये सेपरेट वंस के हमारे पास ये सेपरेट चिक्स है. इन्हें काउंट करते हैं. 1 2 3 4. ये वंस के 4 चिक्स हैं. ठीक है. अब हम इसे कैसे इन दोनों को आपस में मिक्स करके कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? इस तरह 24. तो ये क्या बन गया? 24. अब इसी तरह इस जो हमने ये टाई पेंसिल्स की हुई हैं इसमें टोटल 10 पेंसिल्स हैं. ये 1 ग्रुप हो गया. इसमें भी टोटल 10 पेंसिल्स हैं. ये 2 ग्रुप हो गया. इसमें भी टोटल 10 पेंसिल्स हैं. ये 3 ग्रुप हो गया. अब इन 10 पेंसिल्स के 3 ग्रुप्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 30. ये टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी? 30. अब वंस में हमारे पास कितनी पेंसिल्स आ रही हैं? 1 2. वंस की वैल्यू में हमारे पास जस्ट 2 पेंसिल्स हैं. तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 2. तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखा जाएगा? 32
इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट आपने बाकी सॉल्व करना है, इनके ग्रुप्स बना के और इन्हें सॉल्व आउट करना है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द नंबर शोन, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे अब एक गेम खेली जाएगी जिसमें हम लोग ये करेंगे काउंटिंग में पहला नंबर कौन सा आएगा। इसे अब हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। हम नॉर्मली बच्चों को काउंटिंग याद करवाते रहते हैं। 1 से लेकर 10 तक तो हर बच्चे को काउंटिंग आती होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा आती होगी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जस्ट 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को राइट डाउन कर लेंगे एक साइड पे। अब हम ये देखेंगे व्हाट कम बिफोर 8। यहाँ पे 8 है, ये एग्जाम्पल है। व्हाट कम बिफोर 8, जल्दी से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से देखेंगे दिस वन इज 8। व्हाट कम बिफोर 8, 8 से पहले क्या आ रहा है? 7। राइट डाउन द 7 हियर। ओके, अब बी है। बी में व्हाट कम बिफोर 26। 26 से पहले क्या आ रहा है? अब ये देखें, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे 2 जो है, जो पहली वैल्यू होगी वो वैसे की वैसी आ जाएगी। अब 6 से पहले हम जल्दी से जाएंगे, हम ढूंढेंगे 6 से पहले क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 5। तो ये क्या बन जाएगा? 26 से व्हाट कम बिफोर 26? 25। इसी तरह आपने बाकी सब जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। अब हम आ जाते हैं राइट द नंबर डेट कम्स आफ्टर द नंबर शोन, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ये देखें, राइट द नंबर। अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो बाद में आते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दे दी गई है 14 है, तो 14 के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। 15 हम कैसे बच्चे को बताएंगे 15 कैसे आता है? हम ये कहेंगे कि पहली जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आएगी, ठीक है। जो उससे नेक्स्ट जो है उसे हम जल्दी से जाके यहाँ पे फाइंड करेंगे कि 5 के बाद क्या आ रहा है, वो 4 के बाद क्या आ रहा है? 5। यहाँ पे जल्दी से हम लिख लेंगे 5। इसी तरह 26 है, बच्चे को बताएंगे फर्स्ट जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा 2, और 6 के बाद क्या आ रहा है? जल्दी से यहाँ से जाके फाइंड करें। 6 के बाद तो 7 आता है। वैसे तो बच्चे को ज़बानी भी काउंटिंग लर्न होती है, लेकिन अगर नहीं बच्चा जल्दी से सॉल्व आउट कर सकता तो उसे हम इस तरह बताएंगे, समझा देंगे। तो ये 26 के बाद क्या आ रहा है? 27। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 14। राइट द नंबर डैट कम्स आफ्टर बिटवीन द नंबर्स शोन, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे भी फर्स्ट जो है वो हमारे लिए डन कर दिया गया है। और ये देखें कि जैसे कि 1 0 है, हम बच्चे को बताते हैं कि 1 एज इट इज़ आएगा, और 1 के बाद 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो दरमियान में 11 हो गया, और 12। अब 10 और 12 के क्या आ रहा है? 10 11 12, 10 11 12। इसी तरह अब हमारे पास 14 है। 1 4 हम बच्चे को बताएंगे कि 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 4 के बाद क्या आता है? बच्चा जब बिफोर और आफ्टर की काउंटिंग कर चुका होगा तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसे फ़ौरन आइडिया आ जाएगा। 4 के बाद आता है 5। तो ये क्या बन गया? 14 15 16। 14 15 16। इस तरह बच्चे को जल्दी से इजीली याद हो जाएगा। और अब आपने सब इसी तरह करवाने हैं, और ये काम आपने करना है, और ये काम मैं आप लोगों का चेक करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।